अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मयरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो सब टॉपिक है मयरिंग सिलेंडर उसे स्टडी करेंगे। तो मयरिंग सिलेंडर बेसिकली क्या होता है? मयरिंग सिलेंडर जो ये ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो है वो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का सिलेंडर होता है ये, और इसके थ्रू जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू जो है वो हम लोग वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। लिक्विड्स का वॉल्यूम हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो है वो हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। और इसके अलावा लिक्विड के अलावा जो है वो हम लोग इरेगुलर शेप जो है वो इरेगुलर शेप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका भी वॉल्यूम जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज है हमें जो बुक में बताया कि वो 100 मिलीलीटर से 2000 100 मिलीलीटर से 2500 मिलीलीटर तक होती है। इसके अलावा जो 100 से कम मिलीलीटर के भी सिलेंडर होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन हमें बुक में जो है वो 100 से 2500 मिलीलीटर तक का जो है वो रेंज बताई गई है। ये जो है इस तरह से एक सिलेंडर टाइप होते हैं, और ये ग्लास का होता है या फिर ये जो है वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का जो ये मटेरियल होता है। इसके ऊपर जो है वो रीडिंग दी होती है हमें। स्केल मीन्स इसके ऊपर गिवन होता है। ये जो स्केल होता है ये मिलीलीटर में जो वो हमें गिवन होता है। मिलीलीटर में जो है इसकी वैल्यू जो वो गिवन होती है। इस तरह से इसके ऊपर स्केलिंग की होती है और इसकी जो वैल्यू होती है ये मिलीलीटर में होती है। ये फॉर एग्जांपल ये 10 है, ये 20 है, ये आ जाएगी 30, इस तरह से 100 ये होते होते जो ये हमारी 100 फॉर एग्जांपल 100 मिलीलीटर तक की जो वो डिवीजन की जाएगी। और इसके दरमियान जो है वो 10 डिवीजन्स के दरमियान छोटी छोटी 10 डिवीजन्स भी की जाएंगी, ताकि हम लोग जो वो फर्दर उसकी जो वो फर्दर एक्यूरेसी भी जो है वो फाइंड आउट कर सके। तो ये हमारा सिलेंडर था। अब हम लोग रीडिंग इस तरह से लेते हैं। ये रीडिंग नोट करने का भी एक तरीका कि आप लोगों का फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें लिक्विड जो है वो कोई भी लिक्विड जो है वो वाटर या कोई और लिक्विड इथेनॉल कुछ भी इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा, उसका लेवल इंक्रीज जब ये फिल होगा तो लेवल इंक्रीज होगा यहाँ तक। फॉर एग्जांपल आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ तक फिल होगी। आप लोगों ने लिक्विड को यहाँ तक फिल कर लिया। अब आप लोगों ने रीडिंग नोट करनी, तो आप लोगों की जो आई है वो एग्जैक्ट इसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। आप लोगों की जो आई है वो इसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए, फिर आप लोग जो वो इजीली रीडिंग जो है वो नोट कर सकेंगे। और अब जो आप लोग रीडिंग नोट करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट होगी, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो 60 मिलीलीटर तक आ रही है, लेकिन अगर आप लोगों की आई की पोजीशन करेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल यही आप लोगों की आई की पोजीशन फॉर एग्जांपल थोड़ी सी ऊपर चली जाती है, यहाँ पर अगर आप लोगों की आई की पोजीशन चली जाती तो अब जो है वो आप लोग चांसेस हैं कि आप लोग जो वो रीडिंग जो है वो करेक्ट नोट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की आई ऊपर है तो आप लोग जो है वो ऊपर का लेवल जो है वो फाइंड आउट करेंगे या इसे नोट कर लेंगे, बल्कि एक्चुअल जो रीडिंग है वो यहाँ पर है और आप लोग जो वो ऊपर की रीडिंग इस रीडिंग को जो वो नोट कर लेंगे। इसलिए ये जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग मेथड है। सेकंड वन है, अगर आप लोगों की आई नीचे है, लेवल से जो वो नीचे है, इस तरह से अगर आप लोगों की आई है तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चांसेस होंगे कि आप लोग जो है वो नीचे वाला लेवल जो है वो नोट करें, ये वाली रीडिंग जो है वो नोट करें, इस रीडिंग को नोट करें। इस तरह से यहाँ पे भी जो वो मिस्टेक होगी। तो आप लोगों का जो करेक्ट मेथड है रीडिंग नोट करने का वो ये कि आप लोगों की आई जो है वो रीडिंग के एग्जैक्टली बिल्कुल सामने होनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए, ताकि आप लोग जो वो बिल्कुल करेक्ट रीडिंग जो है वो नोट कर सकें। अब हम लोग अगर इसकी कैपेसिटी देखते हैं तो बुक में 100 मिलीलीटर से जो है वो 250 मिलीलीटर या 2500 मिलीलीटर तक हमें बताई कि है। अगर हम लोगों ने किसी भी इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना तो क्या करना होगा, सबसे पहले जो है वो हम लोगों का ये जो बीकर है फॉर एग्जांपल ये, इसमें जो है हम लोग लिक्विड
फिल करेंगे। हम लोगों ने लिक्विड फिल किया, यहाँ तक लिक्विड जो है वो हमारा आ गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की रीडिंग को जो है वो नोट कर लेंगे। ये रीडिंग फॉर एग्जांपल जो हमारी इनिशियल रीडिंग है ये हमारी आ गई 40 मिलीलीटर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है इसको अंदर डालेंगे। जैसे हम लोग उसको अंदर डालेंगे हमारा जो लेवल है लिक्विड का लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। लिक्विड लेवल जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा या राइज हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा लेवल ऊपर चला जाएगा। अब जो हमें रीडिंग आएगी वो फॉर एग्जाम्पल हमारी रीडिंग जो है वो यहाँ तक आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी रीडिंग यहाँ तक आती है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ की रीडिंग को जो वो नोट करेंगे। यहाँ पर हमारी रीडिंग फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी रीडिंग जो है वो 70.3 मिलीलीटर है तो हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारी फाइनल रीडिंग है। तो जब हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा, इरेगुलर शेप का जो वॉल्यूम आएगा वो कैसे आएगा, वॉल्यूम हमारा आ जाएगा फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। अब हमारी जो फाइनल रीडिंग थी वो हम लोगों ने एग्जाम्पल ली 70.3 मिलीलीटर है, और जो हमारी इनिशियल रीडिंग है वो हमारी है फॉर एग्जांपल ये 70.3 नहीं 17.8 है। ये थोड़ा ऊपर है ना तो इसलिए 8 कर लेते हैं। 70.8 मिलीलीटर है और हमारी इनिशियल रीडिंग थी 40 मिलीलीटर। अब हम लोग इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30.8 मिलीलीटर। इट मीन्स के जो हम लोगों का इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, जो इरेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है, जो बॉडी है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना 30.8 मिलीलीटर। तो ये हमारा टॉपिक था सबमरीन सिलेंडर जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।